तो फाइनली आज के इस वीडियो में स्मॉल कैप कैटेगरी के दो फंड्स के बीच हम कंपेयर करके देखने वाले हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों फंड में से बेहतर फंड कौन है। देखिए कुछ पैरामीटर्स होंगे जिनकी बुनियाद पर हम ये डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। आप भी हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा फंड लगता है और इन दोनों में सबसे बेहतर फंड कौन सा है। देखिए ऐसे मैं एक तरह से देखूँ तो दोनों ही फंड अपनी कैटेगरी में बेस्ट फंड माने जाते हैं। तो बिल्कुल ही देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब कौन सा फंड है, सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए जो फंड जिसकी हम आज बात करने वाले हैं वो सबसे पहला है क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट प्लान, समझ रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा फंड हमारा रहेगा वो रहेगा कौन सा, वो रहेगा टाटा स्मॉल कैप फंड। टाटा स्मॉल कैप फंड और ये भी रहेगा डायरेक्ट प्लान। हम डायरेक्ट प्लान की ही बात करेंगे, रेगुलर की बात हम नहीं करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है डायरेक्ट प्लान। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दोनों में से कौन सा फंड बेहतर है। चलिए सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूँ क्वांट स्मॉल कैप फंड की तो सबसे पहले हम रेटिंग से शुरू करते हैं कि रेटिंग कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्वांट की रेटिंग की अगर बात की जाए तो वैल्यू रिसर्च ने इसको 3 स्टार की रेटिंग दे रखी हुई है। 3 स्टार की रेटिंग यहाँ पर मिल जाती है आपको देखने को। लेकिन अगर वहीं पर टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 स्टार की रेटिंग देकर रखी हुई है। 4 स्टार की रेटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें फंड एज की, 10 ईयर्स हो जाते हैं, 10 मंथ हो जाते हैं, है ना। 10 मंथ मतलब 10 ईयर्स 10 मंथ हो जाते हैं इस फंड को मतलब लॉन्च किए हुए। टाटा स्मॉल कैप की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 ईयर्स होते हैं, 5 ईयर्स यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद मंथ की बात की जाए तो 1 मंथ है। क्वांट की फ़ंड साइज़ अगर हम देखें तो 9,521 करोड़ का है। टाटा स्मॉल कैप फंड का फंड साइज़ देखें तो 6,147 CR। देखिए यहाँ पर आपको डिसीजन लेते रहना है कि कौन सा अभी आपको सही लग रहा है। उसके बाद और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, रिटर्न्स को ज़रा हम देखते हैं। तो 3 महीने में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 9.05% का रिटर्न्स दिया है। 6 मंथ में 28.44% का रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिला है। 1 ईयर में 37.89% का रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद 3 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 3 ईयर्स में भी इस फंड ने बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया है। आपको मैं बता दूँ 46.27% का रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है 3 ईयर्स में। ये मैं क्वांट की बात कर रहा हूँ। 5 ईयर्स में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 31.59% का रिटर्न्स दिया है, 59% का रिटर्न्स दिया है। अब सेम फॉर्मेट में हम देख लेते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड ने कितने % का रिटर्न्स दिया है। सबसे पहले 3 महीने का रिटर्न्स अगर हम देखें तो 7.54% का रिटर्न्स यहाँ पर 3 मंथ में देखने को मिला है। उसके बाद 6 मंथ में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने कितने % का रिटर्न दिया है, 28.44% का रिटर्न्स दिया है। लेकिन सेम टाइम पीरियड में टाटा स्मॉल कैप फंड ने 21.03% का रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद 1 ईयर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 28.89% का रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद 3 ईयर्स में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने कितने %, 46.27% का रिटर्न्स दिया था। और सेम टाइम पीरियड में टाटा स्मॉल कैप फंड ने 38.34% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद 5 ईयर्स की बात की जाए तो क्वांट स्मॉल कैप ने 31.59% का रिटर्न्स दिया था। लेकिन सेम टाइम पीरियड में अगर देखने की कोशिश करें तो टाटा स्मॉल कैप ने 27.18% का रिटर्न्स यहाँ पर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न्स के मामले में आप देखें तो बहुत हद तक क्या आपको जैसे कि 3 मंथ का रिटर्न अगर आप देखें तो यहाँ पर 9.05% का रिटर्न है, लेकिन वहाँ पर 7% का रिटर्न है, तो ये कम रहा। 6 मंथ का रिटर्न देखें तो 28 मतलब 28% का रिटर्न है और यहाँ पर
परसेंट का रिटर्न्स है। 1 ईयर का रिटर्न 37% है, यहाँ पर 28% है। उसके बाद 3 ईयर्स का रिटर्न 46% है, यहाँ पर 38% है। उसके बाद यहाँ पर 5 ईयर्स में देखने की कोशिश करें तो 31% है, 27% है। मतलब हर टाइम ड्यूरेशन में आप देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने बहुत ही बेस्ट रिटर्न दिया है। मतलब यहाँ पर इस फंड ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, नो डाउट, और अपने बेंचमार्क को ये भी बीट कर रहा है। बट यहाँ पर क्वांट ने अच्छा रिटर्न दिया है टाटा स्मॉल कैप फंड से। यहाँ तक हम रिटर्न्स को देख रहे थे, रेटिंग वगैरह को देख रहे थे। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और भी कुछ नई चीज़ को हम देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं टॉप 3 सेक्टर्स के बारे में। हम ये देखेंगे कि क्वांट का टॉप 3 सेक्टर्स कौन है, उसके बाद टाटा स्मॉल कैप का टॉप 3 सेक्टर्स कौन है। सबसे पहले अगर हम क्वांट की बात करें तो इसका सबसे पहला सेक्टर है फिनेंस। मतलब फिनेंस के सेक्टर में आप देखें तो 15.67% पैसे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। मतलब क्वांट स्मॉल कैप अपने एसेट का 15% 61% मतलब 15.61% पैसे फिनेंशियल सेक्टर में निवेश कर रहा है। उसके बाद दूसरा सेक्टर है एनर्जी का सेक्टर है। ये वाला सेक्टर में कितने परसेंट पैसे निवेश किए जा रहे हैं, 14.42% पैसे यहाँ पर निवेश किए जा रहे हैं। उसके बाद तीसरा सेक्टर क्या है, हेल्थ केयर का सेक्टर है। यहाँ पर 11.42% पैसे निवेश किए जा रहे हैं। अब टाटा स्मॉल कैप के टॉप 3 सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी सबसे पहला आ जाता है फिनेंशियल। यहाँ पर कितने % पैसे निवेश किए जा रहे हैं, 13.59% पैसे यहाँ पर निवेश किए जा रहे हैं। टाटा स्मॉल कैप के टॉप 3 सेक्टर्स में से दूसरे नंबर का सेक्टर है सर्विसेज। यहाँ पर 12.75% पैसे निवेश किए जा रहे हैं। उसके बाद तीसरा सेक्टर आता है कैपिटल गुड। यहाँ पर कितने % पैसे निवेश किए जा रहे हैं, 9.84% पैसे निवेश किए जा रहे हैं। देखिए अब अगर यहाँ पर आप ये देखने की कोशिश करें कि सेक्टर वाइज बेस्ट फंड कौन है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो दिख रहा है क्वांट स्मॉल कैप, ये एनर्जी का जो सेक्टर है ना, इसका आने वाला फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद फिनेंस का जो सेक्टर होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पर ये भी फिनेंस का सेक्टर है। सर्विसेज का सेक्टर भी ठीक ही ठाक आता है। कैपिटल गुड थोड़ा लो दिख रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पर बहुत ही बेस्ट सेक्टर्स हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड के पीई रेशियो आपको मिल जाएंगे 18.89। और उसके बाद यहाँ पर अगर टाटा स्मॉल कैप फंड के अगर पीई रेशियो को हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे 22.33 ये है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पी रेशियो भी यहाँ पर सही देखने को मिलता है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। टर्नओवर रेशियो की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो 140 है, 140 है भाई साहब। उसके बाद अगर इसका टाटा स्मॉल कैप फंड का अगर टर्नओवर रेशियो देखने की कोशिश करें तो 5.72 है। मतलब यहाँ पे टर्नओवर रेशियो ये चीज़ पता करने में हमारा हेल्प करता है कि एक फ़ंड अपनी पोर्टफोलियो में कितने ज़्यादा चेंजेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड इसका देखिए कितना इसका टर्नओवर रेशियो है, बहुत ज़्यादा है। मतलब ये फ़ंड अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा चेंजेस करते रहता है, बराबर इसकी पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड के एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। उसके बाद टाटा स्मॉल कैप फंड के 0.3% है। बेंचमार्क की अगर बात की जाए तो बेंचमार्क दोनों के सेम है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI ये दोनों के सेम ही बेंचमार्क है। इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन की अगर बात की जाए तो दोनों के जगह पर यही चीज़ लिखा हुआ है, गुड फॉर लॉन्ग टर्म। मतलब दोनों फंड में आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें, ये लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ही बेहतर है, चाहे वो टाटा स्मॉल कैप की बात की जाए या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात की जाए। उसके बाद क्वांट स्मॉल कैप फंड के टॉप 5 होल्डिंग्स अगर देखा जाए तो सबसे पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, दूसरे नंबर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरे नंबर पे IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, उसके बाद है बीकाजी फूड्स। समझ रहे हैं, तो ये 4-5 मतलब टॉप होल्डिंग्स हैं जो कि क्वांट स्मॉल कैप फंड के हैं। लेकिन वहीं पर अगर टाटा स्मॉल कैप फंड के देखेंगे टॉप 5 होल्डिंग्स तो IDFC लिमिटेड मिल जाता है,
क्विस कॉरपोरेट लिमिटेड मिल जाता है, उसके बाद BASF इंडिया लिमिटेड, उसके बाद सी इन्फो सिस्टम लिमिटेड, उसके बाद एलेंटस बेक इंडिया लिमिटेड। तो फाइनली इतना कुछ देखने के बाद आपको कौन सा फंड अच्छा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो फिलहाल ये वाले फंड ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्वांट वाले, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है। देखिए अगर रिस्क के हिसाब से देखा जाए दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है, लेकिन फिर भी स्मॉल कैप में ही अगर इन दोनों फंड में देखा जाए कि कहाँ पर ज़्यादा रिस्क है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है और यहाँ पर चेंजेस भी बराबर इसकी पोर्टफोलियो में होता रहता है। तो फाइनली मेरी नज़र में ये फंड इस फंड से ज़्यादा अच्छा है। इसका ये मतलब नहीं कि ये वाला फंड खराब है, ये फंड भी सही है, लेकिन इन दोनों में देखा जाए तो ये वाला फंड ज़्यादा बेहतर नज़र आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।